वार एंड वार पॉलिसी का असर आपने देख लिया है। सोमवार की शाम भारतीय सेना की एक टुकड़ी गलवान घाटी के पहाड़ पर चीनी सैनिकों को देखने के लिए गई थी। पिछले कर्नल स्तर की मीटिंग में यह दोनों तरफ से तय हुआ था कि चीनी सैनिक गलवान घाटी को छोड़कर चले जाएंगे। उसका कल शाम में भारतीय सेना की एक टुकड़ी, एक अधिकारी उस गलवान घाटी के पर गए देखने के लिए। देखा चीनी सैनिक वहाँ पर डेरा जमाए बैठे हुए थे। भारतीय सेना अधिकारी ने कहा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आप जाइए यहाँ से। उस पर चीनी सैनिकों ने पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। भारतीय सेना के जवानों, अधिकारी और जवानों पर पत्थर, गोली, डंडा, हॉकी स्टिक से वार किया और हमारे प्रथम सूचना के मुताबिक भारत के 3 जवान शहीद हो गए और उसमें एक पदाधिकारी भी थे। पहले सूचना में यह भी कहा गया कि चीन के 5 सैनिक शहीद हुए, लेकिन जब सारी घटना का जानकारी लिया गया, भारत के तरफ से 20 जवान शहीद हो गए। घटना स्थल पर ये पहाड़ पर ये घटना हुआ था। वहाँ पर गलवान घाटी झील है। पहाड़ पर दोनों तरफ से झड़प हुआ तो सैनिक वहाँ से गिरे तो झील में जा गिरे और इसमें हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गया। लेकिन यह डोकलाम से भी बड़ी जीत भारत का हुआ है। इसमें चीनी मीडिया, ग्लोबल टाइम्स, प्रोपगंडा, चीनी डेली, कोई भी चीनी अधिकारी भी वह अभी तक स्वीकार नहीं किए हैं कि चीन का एक भी सैनिक घायल हुआ है या हताहत हुआ है। जबकि मंगल के शाम में चीनी हेलीकॉप्टर से कुछ सैनिक आए और अपने चीनी सैनिकों के लाश झील में, पहाड़ पर अगल बगल में जो बिखरे पड़े हुए थे सबको समेट कर ले गए। 43 जवान चीन का शहीद हुआ और इससे अधिक घायल हुआ और गलवान घाटी को छोड़कर सभी चीनी सैनिक वहाँ से पीछे हट गए। यह हमारे वार एंड वार पॉलिसी में गलवान घाटी से पिछले दिन कर्नल स्तर की जो मीटिंग हुई थी उसमें दोनों तरफ से यह समझौता हुआ था कि गलवान घाटी से चीनी सैनिक वापस हट जाएंगे। लेकिन वह पीछे से बैठा हुआ था और जिस तरह से सिक्किम से हिमाचल प्रदेश तक लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा पड़ता है, वहाँ पर चीनी सैनिक
का जमावा लगा दिया था और उसके ठीक सामने भारत रक्षा मंत्रालय और भारतीय सैनिक चीन के सामने मुस्तैद से खड़ा हो गया। चीन के प्रोपेगेंडा मीडिया पर वहाँ भारी पड़ा। भारत की इस हताहत में इस अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प साहब ने देर रात सारी स्थिति की जानकारी लिए। कोरोना वायरस के चलते चीन आज विश्व में अकेला पड़ गया है। उसे सबक सिखाने के लिए G7 बना हुआ है। इसमें अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल सभी एक साथ खड़ा है। चीन के 4000 कंपनी वहाँ से छोड़ दिया है चीन को। रूस, अमेरिका, भारत में वह अपना कारोबार करना चाहता है। चीन में बेरोजगारी, महामारी और सभी देशों की सेना के से वह घिर गया है। दक्षिण चीन सागर में वह अमेरिका से युद्ध लड़ना चाहता है। वैश्विक स्थिति में वह पूरे चीन को घेर लिया है। सभी विश्व के सभी देशों ने समझ लिया है और उसे सजा देने के लिए मौके की तलाश में है। चीन को इसलिए डर लगता है कि सियांग तिब्बत के बीच 219 राजमार्ग से अक्साई चीन से गुजरता है। वह घाटी के करीब चीन यहाँ से भारत को दूर रखना चाहता है। चीन LAC के पास सभी दर्रा और ऊंचाई के क्षेत्रों से कब्जा करना चाहता है ताकि संघर्ष की स्थिति में सैनिक साजो सामान आसानी से ले जा सके। चीन को आशंका है कि गलवान के पूरे हिस्से पर नियंत्रण न होने से भारत, अक्साई चीन और लद्दाख में चीन को सामरिक पोस्ट के लिए खतरा बनेगा। यह झड़प भारत के द्वारा सड़क बनाया जाने से भी है। चीन नहीं चाहता है कि वहाँ पर सड़क बने। यह सड़क तिब्बत, लद्दाख, लिपुलेख, अक्साई चीन और पाकिस्तान और चीन को सभी जगह जोड़ता है। चीन चाहता है कि सड़क ये बनने से भारतीय सेना वहाँ तक पहुँच जाएगा। चीन को घुसपैठ करने में घुसपैठ बंद हो जाएगा। इसलिए गलवान घाटी को विवादित बनाने की चाल है। 58 साल पहले चीन ने यही किया था। धोखा देकर 1962 में भारत के पूर्वी और उत्तरी सीमा पर हमला कर धोखा दिया था। चीन 1959 तक जितने क्षेत्र पर दावा करता था उसकी तुलना में सितंबर में 1962 युद्ध से 1 महीना पहले वह पूर्वी लद्दाख में और अधिक क्षेत्र पर दावा दिखाने लगा। चीन ने नवंबर 1962 में युद्ध खत्म होने के बाद सितंबर के दावे के मुकाबले भी ज़्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। लेकिन हमारे सैनिकों ने कल जिस उत्साह से चीनी सैनिकों को मार गिराया वह डोकलाम से भी बहुत बड़ी जीत कल मिला और चीनी सैनिक वहाँ से भाग खड़े हुए और दुनिया के अखबार ने तीसरे विश्व युद्ध का शुरुआती कहा और चीन को यह समझ में आ गया भारत उससे किसी भी मामले में पीछे नहीं, बहुत आगे है। धन्यवाद।